ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं उपस्थित हूँ आपसे अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। चर्चा हम कर रहे थे क्या कि बृहस्पति देव विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में अगर आए, यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक आए तो कैसा कैसा फल देंगे, कहाँ पर धन देंगे, कहाँ पर सुख देंगे, कहाँ पर नौकरी देंगे, कहाँ क्या देंगे, वो सब हम देख रहे थे। अब हम मेष राशि की चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम वृषभ राशि यानी वृष राशि की चर्चा करेंगे। मित्रों तो मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी पता लगे, उनको भी फायदा हो। पर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर अगले वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं देखते हैं तो मन करता करे भाई अच्छे व्यूअर्स हैं। व्यूअर्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइब नहीं, खाली व्यू करके चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आनंद नहीं आता, अच्छा उतना उत्साह नहीं होता काम करने का। तो मित्रों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। मेरा चर्चा का विषय था कि बृहस्पति देव अगर वृष राशि के प्रथम भाव, द्वितीय भाव यानी 12वें भाव तक आएंगे तो कैसा फल देंगे। तो बृहस्पति देव कहाँ लग्न में बैठे हैं, वृषभ राशि के पहले भाव में। तो जातक की क्या है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। बृहस्पति देव देवगुरु हैं तो जातक की पर्सनैलिटी क्या होगा, ज्ञानवान, बुद्धिमान। जातक बहुत ही अच्छा सुंदर होगा, अपने जीवन पथ पर आई हुई बाधाओं को दूर कर सकेगा। जातक बृहस्पति की वजह से अच्छा बुद्धि रखता होगा। जीवन भर कुछ न कुछ छोटी छोटी समस्या तो आएंगी, समस्या बनी रहेंगी कि जातक का उससे क्या होगा, मानसिक परेशानी आएगी तो जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। जातक को चूंकि बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं तो संतान भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को, इस कारण जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति का योग है। पेट संबंधी बीमारी की समस्या बनी रहेगी, पेट में परेशानी, तकलीफ, लंबी बीमारी है पेट। जातक को अचानक से धन की हानि हो जाएगी, धन नष्ट होगा, धन खर्चा हो जाएगा। तो जातक को नुकसान हुआ ना, उससे मानसिक अशांति आ जाएगी। मानसिक अशांति मीन्स मेंटल डिप्रेशन। याददाश्त तो अच्छी होगी लेकिन उससे जातक को मन माफिक परिणाम नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, पार्टनर से तथा डेली वेजर से को समझ अच्छा नहीं है, सहयोग नहीं है। जातक अपने पिता का ज़्यादा सम्मान नहीं करेगा, पिता का ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जातक धर्म में विश्वास नहीं करेगा। ये सब नाइन्थ भाव में दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, इसलिए है। जातक काफ़ी देर के बाद ज़्यादा उम्र आ जाएगी तो विदेश जा सकता है, विदेश जाकर के लाभ पा सकता है। अदरवाइज जातक का ये फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव कोई अच्छा फल नहीं करेगा। जब बृहस्पति देव सेकंड हाउस में आए यानी धन भाव में, यहाँ पर बृहस्पति के लिए कारक तो है, ग्रह तो घर तो कारक है, लेकिन देखते हैं होता क्या है। यहाँ बृहस्पति बहुत बुरे फल तो नहीं देंगे, अगर बहुत अच्छा नहीं देंगे तो वो बुरा भी नहीं देंगे, यानी मिक्स फल देंगे। बृहस्पति जो है जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, अस्थिर रहेगी, परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। जातक को रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार से बहुत दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन जातक की वाणी अच्छी होगी, बृहस्पति के कारण द्वितीय भाव में तो वाणी मधुर होगी, चित्त को आकर्षक करने वाली होगी।
अब आप देखिए द्वितीय भाव से दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, देखें उसके हिसाब से जातक को रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। जातक के शत्रु हो सकते हैं तो शत्रु परेशान करेंगे। कोर्ट कचहरी की केसों में असफलता ही हाथ लगेगी। एक्सीडेंट हुए तो एक्सीडेंट में हानि आएगी, नुकसान रहेगा। एक्सीडेंट में चोट चपेट ज़्यादा आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल नहीं होगी। जातक को अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए जो पथ है, रास्ता है उसमें बड़े रोड़े मिलेंगे, बड़ी बाधाएं मिलेंगी। जातक उन बाधाओं को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं को, बाधाओं को, रोड़ों को पार नहीं कर पाएगा। तो जातक अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाएगा। तो भाई द्वितीय भाव में भी धन भाव में बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे, बहुत बुरा भी नहीं दे रहे, लेकिन अच्छा भी नहीं दे रहे। तीसरे भाव में अगर बृहस्पति आए, थर्ड भाव पराक्रम का भाव होता है, तो यहाँ बृहस्पति बहुत परिश्रम बहुत कराते हैं। पराक्रम बलशाली बनाएंगे पर परिश्रम बहुत कराएंगे। बृहस्पति यहाँ उच्च के होंगे लेकिन फल पता नहीं, उच्च के तो होंगे लेकिन घर तीसरा आए ना, तो तीसरा घर होने के कारण देखिए फल कैसे देते हैं। जातक के जीवन पथ में आई हुई बाधाएं बहुत परेशान करेंगी। बाधाएं, रोड़े दूर नहीं हो पाएंगे। जातक के छोटे भाई होने का तो योग है, तीसरे भाव में है ना, छोटे भाई तो योग है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जातक को, इतनी मेहनत करेगी परिश्रम के अनुसार जातक को लाभ नहीं मिलेगा। पर वैवाहिक जीवन में समस्या आएंगी, पार्टनर्स के साथ समस्या, डेली वेजर को समस्या, कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा पार्टनर से व्यापार वगैरह में। जातक के पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, 9th भाव पे। जातक के धर्म में विश्वास नहीं रखेगा। जातक को विदेश यात्राओं में समस्या आएगी, लाभ नहीं मिलेगा। जातक को विभिन्न क्षेत्रों से लाभ तो प्राप्त होंगे, लेकिन जातक उन लोगों को, उन लाभों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा। इतना परिश्रम करेगा कि बहुत परेशान हो जाएगा। जातक को छोटी छोटी बीमारियां लगी रहेंगी। तो तीसरे भाव से भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, मिक्स टाइप का है। चौथे भाव में बृहस्पति हो, चौथे भाव के बृहस्पति यहाँ भी अच्छा परिणाम नहीं दे रहे भाई। जातक के माता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता का सुख नहीं मिलेगा जातक को। जातक को छाती से संबंधित, लंग्स, हार्ट, फेफड़ों से संबंधित बीमारी घेर लेगी। भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में समस्या आएगी, जातक को लाभ नहीं मिलेगा। जीवन के पथ में उन्नति पाने के लिए जो रास्ता चलेगा जातक, उस पर इतने रोड़े आएंगे, इतनी बाधा आएंगी, जातक परेशान हो जाएगा। नौकरी में समस्या, चतुर्थ भाव से दसम भाव को देख रहे हैं, तो वृषभ राशि चूंकि शुक्र की राशि है, इसलिए चौथे भाव में अच्छा नहीं हो रहा और दसम भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ भी नौकरी में भी समस्याएं आएंगी। व्यापार है तो व्यापार में समस्या आएंगी। जातक विदेश में व्यापार या नौकरी कर सकता है, विदेश में तो सफलता मिलेगी पर अपने देश में उसको सफलता हासिल नहीं होगी। तो जातक को क्या चाहिए कि अपने देश के बजाय विदेश जाए, विदेश में व्यापार करे, विदेश में नौकरी करे, वहाँ बस जाए, वहाँ सफलता मिल सकती है। जातक अपने रोजगार के सिलसिले में बाहर जाकर बच सकता है, वहाँ उसको लाभ होगा, फायदा होगा। तो अब मैं चलता हूँ पंचम हाउस में। अगर बृहस्पति पंचम भाव में हो, पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो इस भाव में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। जातक का पुत्र प्राप्ति का तो योग है, पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो पुत्र का योग तो है। जातक को पेट संबंधी रोग लगे रहेंगे। जातक को अचानक से ही धन की हानि हो सकती है। जातक को अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेमी उसको धोखा देके भाग जाएगा, प्रेम में असफलता मिलेगी, धन की हानि हो जाएगी। जातक के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। जातक की विदेश यात्राएं होंगी पर विलम्ब से होंगी। जातक धर्म में विश्वास नहीं रखेगा। जातक को बड़े भाई बहनों से साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाएगी और बड़े भाई बहनों का कोई सहयोग नहीं मिलेगा।
जातक को छोटी मोटी बीमारियां घिरे रहेंगी। जातक का व्यक्तित्व अच्छा तो होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, परिश्रमी होगा। जातक के जीवन में सुखी रहने के लिए जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके पाने के लिए जातक को बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। पर वो सुख की चीज़ें हासिल कुछ तो होंगी, हासिल कुछ नहीं, ज़्यादा सुख की चीज़ें हासिल नहीं कर पाएगा। छठे भाव में जब बृहस्पति है, छठा भाव तो वैसे बुरा होता है और शुक्र देव की राशि है। यदि लग्न पत्रिका में शुक्र अच्छे बैठे हो तब तो शायद जातक अच्छा फल दे दे। तो विपरीत राजयोग में क्या शुक्र अपने राशि में अच्छे बैठे होंगे तो बृहस्पति शुक्र के साथ बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो विपरीत राजयोग के टाइम बृहस्पति अच्छा फल दे सकते हैं, अन्यथा तो बुरा ही फल देंगे। तो बुरा फल देंगे तो क्या होगा, फिर जातक को रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। छठे भाव के कारण शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, हानिकारक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी में जातक को असफलता ही मिलेगी। कोई केस चल रहा है, पुराना केस है, लंबित केस है, वो भी हार जाओगे। कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं आएंगी, व्यर्थ के खर्चे बढ़े हुए होंगे जिसमें धन की हानि होगी, अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थिति अस्थिर और बुरी रहेगी। जातक की वाणी उग्र और कर्कश हो जाएगी, वाणी ठीक नहीं है। तो बृहस्पति छठे भाव में भी अच्छा फल नहीं दे रहे भाई। अब 7th भाव में चलते हैं हम। 7th भाव क्या है, परिवार का भाव, पत्नी का। तो 7th भाव से लग्न को भी देखेंगे बृहस्पति। 7th भाव में यहाँ बृहस्पति अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र की राशि है वृषभ राशि। देर में विवाह होगा और विवाह में समस्याएं आएंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। पार्टनर्स तथा डेली वेजर्स से असहयोग और लाभ नहीं है। बड़े भाई बहनों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। जातक की धन की समस्या बनी रहेगी, धन का अभाव रह सकता है, छोटी मोटी बीमारियां बनी रह सकती हैं। जातक की व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं आएंगी। ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो लाभ और धन प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा परिश्रम करेंगे। छोटे भाई का योग है, जातक को व्यर्थ के ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी जिनसे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति शुक्र की राशि में वृषभ राशि का फल दे रहे हैं। अष्टम हाउस तो वैसे खराब होता है। अष्टम हाउस में बृहस्पति यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, धनु राशि है। यदि शुक्र लग्न पत्रिका में उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे तो बृहस्पति विपरीत राजयोग में अच्छा फल दे देंगे, अन्यथा 8वां घर है तो बुरा ही बुरा फल देंगे। बुरा फल देंगे तो क्या होगा भाई, जातक की दशा बहुत खराब रहेगी, आर्थिक दशा बहुत खराब रहेगी, धन की हानि होगी, सभी तरह की बाधाएं आएंगी, जिंदगी में वो परेशान करेंगी, व्यर्थ के खर्चे बहुत होंगे, धन की हानि कराएंगे, आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, वाणी प्रखर रहेगी और तीव्र रहेगी, रुक्ष रहेगी, रूखी वाणी। परिवार के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। जातक के माता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे। भूमि भवन वाहन खरीदने में हानि होगी, धन की हानि होगी और लाभ नहीं होगा। और यार भूमि भवन वाहन मिला भी तो अति विलंब से मिलेगा। तो बृहस्पति तो यहाँ भी अष्टम भाव में कोई अच्छा फल नहीं है। अब हम देखते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में बृहस्पति नीच के होंगे तो जीवन पथ पर बाधाएं आएंगी, अनेकों समस्या आएंगी। पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। जातक धर्म में विश्वास नहीं करेगा, धार्मिक नहीं होगा। जातक को व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में लाभ बहुत कम होगा, हानि ज़्यादा होगी। भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। विदेशी यात्राओं में समस्या आएंगी, बाधाएं आएंगी। छोटी छोटी यात्राएं तो होंगी जो लाभकारी नहीं होंगी। व्यर्थ का कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है जिससे लाभ नहीं मिलने वाला। संतान संबंधी समस्याएं आएंगी, संतान को भी समस्याएं आएंगी, संतान से भी समस्याएं आएंगी। पेट संबंधी बीमारियां तंग करेंगी।
अचानक से धन की हानि हो सकती है। तो जातक की सारी समस्या आएंगी और आलस रहेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी, शरीर रोगी रहेगा, व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं से दूर रहेगा। तो अब तक तो वही वृषभ राशि में 9th हाउस तक भी बृहस्पति ने कोई अच्छा फल नहीं दिया, क्योंकि शुक्र की दैत्य गुरु की राशि है। 10वें भाव में देखता हूँ मैं, तो 10वें भाव में क्या है भाई, कार्य क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, रोजी रोटी का क्षेत्र, रोजगार का, नौकरी का। तो कार्य क्षेत्र में बाधाएं मिलेंगी, आर्थिक स्थिति अस्थिर डामाडोल रहेगी और खराब रहेगी, परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। जातक को अपने काम के लिए परिवार से दूर रह कर काम करना पड़ सकता है, रोजी रोटी के लिए बाहर दूर जाए, विदेश जा सकता है। जातक की वाणी उग्र रहेगी, तीव्र रहेगी, रुकी रहेगी, अच्छी वाणी नहीं रहेगी। माता से संबंध ठीक नहीं होंगे। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में समस्या आएंगी, कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगी। ऋण रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु भी परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी के केस में भी असफलता हाथ आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो या तो सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत विलंब से मिलेगी, कई बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तब जाके। 11वें भाव में बृहस्पति आ गए अगर, तो जातक को यहाँ बड़े भाई बहनों से सहयोग और सहायता मिलेगी। 11वां भाव लाभ का भाव है, 11वां भाव लाभ का भाव है। और यहाँ पर राशि कौन सी है, मीन राशि है, बृहस्पति की अपनी राशि है। तो जातक को यहाँ बड़े भाइयों से सहयोग तो मिलेगा, सहायता मिलेगी। जातक कहीं न कहीं से धन अर्जन करने में लगा रहेगा और धन प्राप्ति में मतलब योग है, इतना मेहनत करेगा कि किसी न किसी प्रकार से धन अर्जित कर लेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो रहेंगी, जीवन पथ में रोड़े और बाधाएं भी मिलेगी। छोटे भाई बहनों से कुछ समस्या बनी रहेंगी कि वहाँ से दृष्टि पड़ रही है 3rd भाव पर। व्यर्थ का कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम तो बहुत कराएंगे बृहस्पति। छोटी छोटी यात्राएं संभव हैं, पुत्र प्राप्ति के योग हैं। विवाह में समस्या रहेगी, वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, पार्टनर्स तथा डेली वेजर्स को समस्याएं रहेंगी। तो 11th हाउस में भी भाई बृहस्पति ने कुछ अच्छा किया, ज़्यादातर खराबी किया। 12वें भाव में आए तो 12वां भाव तो अति बहुत खराब होता है। तो 12वें भाव में व्यर्थ के बहुत सारे खर्चे होंगे, धन हानि होगी, खर्चे इतने ज़्यादा होंगे कि जातक उनकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ नहीं होगा, हानि होगी, नुकसान नहीं होगा। विदेश जाकर के कार्य व्यापार करोगे तो सफलता मिल सकती है। विदेश में जाकर के आपको नौकरी कर सकते हो, लाभ होगा। विदेश में जाकर के व्यापार करोगे, लाभ होगा। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी में भी असफलताएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, भाई बहुत बीमारियां लंबी लगी रहेंगी, जिसकी वजह से बहुत खर्चा होगा। कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में सफलता हाथ नहीं आएगी, बाधाएं आती रहेंगी जो कि बहुत परेशान करेंगी। तो भाई वृषभ राशि के लिए तो दैत्य गुरु की राशि होने के कारण बृहस्पति देवगुरु कोई भी किसी भी घर में ज़्यादा कोई अच्छा फल नहीं दे रहे। तो मित्रों, मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।